हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं। कक्षा 10 हिंदी 2024 40 बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये आपके लिए पेपर में 100% आएगा। आप इन 40 बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की सब सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न है, कमल का सिपाही के लेखक हैं। जो कमल का सिपाही के लेखक हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, अमृत राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। जो कमल का सिपाही के लेखक हैं वो हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश या विष्णु प्रभाकर। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और ध्रुवस्वामिनी कौन सी विधा है, आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, शुक्ल युग के कालावधि क्या है? जो शुक्ल युग की कालावधि है वो क्या है? इसका जो सही हम राइट आंसर होगा वो होगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, त्यागपत्र। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी या नाटक, उपन्यास, निबंध, किस विधा की रचना है? ये आप लोगों को बताना है। जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? वो त्यागपत्र है वो उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी उपन्यास विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री। जो जयशंकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ये सारे प्रश्न आप एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ये आप लोगों को बताना है। मेरी जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं या मन की बातें, नई पौध। जो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना है। गेहूं और गुलाब की रचना है। गेहूं गुलाब की किसकी रचना है? इसके लेखक आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? लेखक। इसके लेखक बताना है। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामवृक्षवेणीपुरी, महादेवी वर्मा। आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट करके बताएं इसका राइट एवं सही आंसर क्या होगा। जो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं वो हैं रामवृक्षवेणीपुरी। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्षवेणीपुरी। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता हैं तो पद्माकर जी, भूषण, मतीराम, बिहारी। ललित ललाम के रचयिता हैं वो मतीराम हैं। ये प्रश्न आप एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2024। ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार करके ही जाना जब आप टॉप करना चाहेंगे। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, छायावादी के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी के लेखक हैं वो कौन है? यशपाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जो छायावाद के प्रमुख लेखक हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? आंसू, चौखे, चौबदे, यामा या उत्तरायण। जो इसका सही हम राइट आंसर होगा 4 नंबर उत्तरायण। उत्तरायण। हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
निम्न में से रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता विकल्प ए तथा बी दोनों, काव्य में कला, देश की भावना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी दोनों, का खा दोनों, श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला। इसका सही राइट आंसर होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है तीसरा सप्तक कब से प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब से प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक था वो 1959 से प्रकाशित हुआ। कब से? 1959 से प्रकाशित हुआ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या कहता है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं? निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, साधु दयाल, नरेंद्र शर्मा, कुतुबन। जो निम्न में से छायावादी कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 14 रीतकाल काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखे। जो रीतकाल काव्य के दो कवि हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए तथा बी दोनों, मतलब घनानंद, बोधा, ठाकुर। इसका सही राइट आंसर ये दोनों होंगे। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कुमकुम किस विधा की रचना है? जो कुमकुम है वो किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, नाटक, निबंध या गद्य काव्य? जो कुमकुम विधा की रचना है वो कविता की रचना है, कविता विधा की रचना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं? मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा या सरस्वती है। जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं वो मर्यादा और हंस है। कितने? मर्यादा और हंस है। इसका सही राइट आंसर होगा। हमारा 17 नंबर प्रश्न चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह है जिसका है रामचंद्र शुक्ल का, यशपाल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या ज्ञानेंद्र का। जो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और चिंतामणि कौन सी विधा है आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी तिब्बत यात्रा करती है। मेरी तिब्बत यात्रा करती है तो मेरी तिब्बत यात्रा किसकी करती है? राहुल संस्कृत्यानंद की, जनेंद्र कुमार की, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे? इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा राहुल संस्कृत्यानंद। क्या होगा? राहुल संस्कृत्यानंद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है तितली उपन्यास है किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। इसका जयशंकर प्रसाद का। हमारा अगला नंबर प्रश्न 20। हमारा 20 नंबर प्रश्न नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा वो होगा हरिवंश राय बच्चन। क्या? हरिवंश राय बच्चन। हमारा 21 नंबर प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हमारा 22 नंबर प्रश्न है 4 चरणों में समान मात्रा वाला छंद होता है तो होता है सममात्रिक छंद। क्या होता है? सममात्रिक छंद। हमारा 23 नंबर प्रश्न है गंगा की पर्यायवाची है। गंगा की पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी। इसका जो आंसर होगा ये सभी गंगा की पर्यायवाची हैं। पित्तादेश का संधि विच्छेद है। पित्तादेश का संधि विच्छेद है। इसका जो आंसर होगा पित्रादेश, पितृधन आदेश। कमल का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है? किस गद्य विधा पर आधारित है? तो जीवनी चरित्र पर। किस पर? जीवनी चरित्र पर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 26 सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 28। हमारा अगला नंबर प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी? आत्मकथा विधा की रचना है।
बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हैं आचार्य हजारी प्रसाद। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद। हमारा 29 नंबर प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। तो अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना, चाहे आप क्लास 10th में हों और चाहे आप क्लास 10th में हो। और अपना पराया में कौन सा समास है? अपना पराया में द्वंद्व समास। हमारा 31 नंबर प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? नभ, अंतरिक्ष, अंबर और ये सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। हमारा 32 नंबर प्रश्न है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? वो निबंध विधा की रचना है। कौन से? निबंध विधा की रचना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। जो शुक्ल युग की कालावधि है वो 1919 से 1938 तक है। 1919 से 1938 तक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हमारा 34 नंबर प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर की समय सीमा है वो 1938 से 1948 तक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से रीतकाल का कालावधि है। जो रीतकाल की कालावधि है वो 1643 से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। हमारा 36 नंबर प्रश्न है, 84 वैश्वर्ण की वार्ता के लेखक हैं। जो 84 वैश्वर्ण की वार्ता के लेखक हैं वो कौन है? तो इसका आंसर होगा विठलनाथ। हमारा 37 नंबर प्रश्न है, आनंद कंदाबिनी के संपादक हैं। आनंद कंदाबिनी के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हमारा 38 नंबर प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय की रचना मेरी आत्मकथाएं, मेरी असफलताएं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा 39 नंबर प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना? वो है राजा भोज का सपना। क्या है? राजा भोज का सपना। हमारा 40 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मातृभूमि के लेखक हैं। जो मातृभूमि के लेखक हैं वो आप लोगों को बताना है। मातृभूमि के जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। हमने इसमें 40 बहुविकल्पी डिस्कस किया है। उम्मीद करता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।